प्यारे बच्चों, मैं आपको हासिल वाला जोड़ बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हासिल का जोड़ कैसे करते हैं। आप पिछली कक्षाओं में सिंपल जोड़ पढ़ चुके हैं, यानी साधारण जोड़ कैसे करते हैं बिना हासिल का, तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो भी मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। तो साधारण जोड़ कैसे करते हैं, यानी 8 और 8 को जोड़ना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे ये 8 है तो हमने 8 लाइन खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और 8 में 8 को जोड़ना है तो इसको भी हम 8 लाइन खींच ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपने 8 लाइन खींच लिया। अब हमको 8 में 8 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो 8 के बाद हमें इस लाइन पे पढ़ना है, हमें 8 के बाद इस लाइन पे पढ़ना है। तो ये लाइन को, ये हम जानते हैं कि 8 है तो 8 के बाद इस पे पढ़ना है। तो 8 के बाद हम कैसे पढ़ेंगे, इसमें 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 8 और 8 कितना हुआ, 16 हुआ। ये 8 लाइन है, 8 के बाद पढ़ेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 को हम क्या करते थे, पहले 16 पूरा लिख देते थे। 16 को हम पहले पूरा 16 लिख देते थे, लेकिन इसके बगल में जब कोई भी अंक रहेगा तो आप पूरा ये 16 को 16 नहीं लिखेंगे, ये आपका हासिल हो जाता है। तो चलिए हम हासिल वाले जोड़ पे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं, ऐसे हम बॉक्स बना देते हैं हासिल के लिए। तो हमें ये 7 और 5 जोड़ना है, 7 में 5 जोड़ना है यहाँ। तो हम कैसे जोड़ेंगे, ये 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और ये है 5 तो 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन और ये 5, ये 7 लाइन, ये 5 लाइन हो गया आपका। तो आपको 7 में और 5 जोड़ना है। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि ये 7 है तो 7 के बाद हमें ये 5 पे आगे पढ़ना है। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12, कितना हुआ 12। जबकि आप जानते हैं कि 12 ऐसे लिखते हैं, 12 हम ऐसे लिखते हैं। तो हमने बताया कि यदि कोई भी अंक बगल में रहता है तो हम पूरा 12 को 12 नहीं लिखते हैं, या ये लिखते हैं, यानी दाहिने साइड का लिखते हैं, ये बाएं साइड का आपका हासिल हो जाता है। तो हम 12 को 2 लिखेंगे और आपका हासिल 1 बचा, कितना हुआ 1 बचा। अब 1 और ये 8 आपको पूरा ऐड कर देना है। तो 8 में 1 जोड़ना था, 8 के बाद 1 पढ़ेंगे तो कितना हो गया 9, कितना हो गया 9 हो गया। तो 7 और 5 12 को 2 हासिल लगा 1, और 1 और 8 9 हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये 7 है और ये 9 है, ये 7 है ये 9 है। तो आपको 7 और 9 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो 7 लाइन आपने खींच लिया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपने 7 लाइन खींच लिया, ये 9 लाइन है तो 9 है तो 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। तो आपको 7 के बाद इस लाइन पे पढ़ना है या इस लाइन को छोड़ करके इस लाइन पे पढ़ना है। तो ये 9 लाइन है तो 9 के बाद पढ़ेंगे 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया 16। 16 आप जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं, तो हम 16 को 6 लिखेंगे और हासिल हो गया 1। अब ये 8 और ये 8 जोड़ेंगे तो आपका होगा 16। कैसे, हमने ये 8 8 जोड़ा था यहाँ पे तो 16 हुआ था। तो इस तरह ये 8 लाइन खींच करके और ये 8 लाइन खींच करके जब जोड़ेंगे तो 16 होगा, और ये हासिल को भी साथ में ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 17।
यदि इसके बगल में भी कोई अंक रहता तो हम पूरा 17 यहाँ नहीं लिखते, 7 लिखते, इसके बगल में हासिल इसके ऊपर लिखते, तो उसको फिर ऐड करते। जब तक अंक रहेगा तब तक इसका हासिल इसके ऊपर, इसका हासिल इसके ऊपर, इसमें इसका हासिल इसके ऊपर, इसका हासिल इसके ऊपर, इसके बगल में कुछ नहीं है तो पूरा लिख देंगे। जब तक बगल में अंक रहेंगे तब तक हासिल इसके ऊपर लिखते रहेंगे और फिर जोड़ते रहेंगे। तो चलिए ये देखिए आप, अब यहाँ पे लाइन हम नहीं खींचेंगे, आपको सीधे सीधे बताते जाते हैं। ये 5 और 8 को ऐड करना, यानी 5 और 8 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? 8 के बाद 5 लाइन और पढ़ेंगे खींच करके, तो 8 और 5, 8 के बाद 5, 8 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 8 5 13, 13 को यहाँ पे 3 लिखेंगे, हासिल इसके ऊपर लिखेंगे। 8 और 9 होगा 17, एक हासिल उसमें जोड़ देंगे, कितना होगा 18। और इसके बाद 18 को पूरा नहीं लिखेंगे, 18 को 8 लिखेंगे, फिर हासिल इसका इसके ऊपर, और ये 7 और 3 10 होगा, 10 1 11। यहाँ पूरा हमने क्यों लिखा? क्योंकि इसके बगल में अंक नहीं है। यदि इसके बगल में अंक रहता तो हम पूरा नहीं लिखते, उसका हासिल इसके ऊपर चला जाता। अब देखिए ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ये 7 और 7, 7 और 7 आपका होगा 14, तो 14 को 4 हासिल बचा 1, 1 इसके ऊपर लिखेंगे, और 9, ये 9 है, ये 7, इसको जोड़ना, 9 और 7 में जोड़ेंगे तो 9 और 7 हो जाएगा आपका 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 ऐसे लिखते हैं। तो पूरा 17 नहीं लिखेंगे, मैंने बताया आपको कि इसके बगल में जब तक अंक रहेगा तो पूरा नहीं लिखेंगे, दाहिने साइड का लिखते हैं और बाएं साइड का आपका हासिल होता है। तो ये हासिल इसके ऊपर चला गया। अब 5 और 7, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 1 13 होगा, 13, 13 को 3 लिखेंगे, हासिल बचा फिर 1, और 8 8 16 होगा, 16 1 17 होगा। यहाँ पूरा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके बगल में अंक नहीं है। जब यदि अंक रहता तो हम पूरा नहीं लिखते। यदि कितना हो बड़ा जोड़ हो तो इसका हासिल इसके ऊपर, इसका हासिल इसके ऊपर, इसका हासिल इसके ऊपर, ऐसे ऐसे हासिल बढ़ता जाएगा। जहाँ पे अंक खत्म होगा वहाँ पे पूरा अंक हम लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ये हासिल का जोड़ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को विनय श्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको लेके आते रहेंगे, और आपको यदि शिक्षा से कोई भी जुड़ी सवाल पूछनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।